हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ को। ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ पर हम बात करेंगे कि यह मेन बोर्ड आईपीओ कौन सी डेट से ओपन होने जा रही है और आईटी सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है। जिस तरीके से यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उससे देखा जाए तो आईटी सेक्टर की जो कंपनियां लाइनअप में है उनकी यहाँ पे डेट आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को क्या कुछ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे आप लोग आने वाले समय में प्लान कर सकते हो इन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात करें तो ये ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो 21 अगस्त से ये आईपीओ ओपन होगी और 23 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। नेक्स्ट वीक इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है और नेक्स्ट वीक ही इस कंपनी की फ्राइडे की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त। इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई। जो भी शेयर आप लोग को आने वाले समय में एलोकेट करा जाएगा और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर एलोकेट करी जाएगी। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे आप लोगों को इस रहने वाला है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जितनी भी इशू साइज रहेगी उसमें से 120 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू रहेगी और 46 लाख इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के माध्यम से अपने शेयर को सेल करी जाएगी। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी में ऑफर फॉर सेल भी रहने वाली है और फ्रेश इशू दोनों रहने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो आने वाले समय में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो इशू साइज है उसको यदि हम लोग देखें तो जितनी करोड़ की इशू साइज होगी उस क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, यानी कि क्यूआईबी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को इंक्लूड हो जाते हैं। और रही बात रिटेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिटेलर्स को भी 35% टोटल इशू साइज की शेयर रिजर्व करी जाएगी, यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। यदि आप लोग मल्टीपल डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस रहने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स का डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा के आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके एक लॉट अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, दिल लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। 15% की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों हम लोग आते हुए देखने को मिल जाते हैं। रही बात इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की, तो 21 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है। 23 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 26 अगस्त यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग डेट अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 27 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है। 27 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 28 अगस्त को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को कौन कौन सी डेट को आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है उसको हम लोगों ने देखा। और रही बात इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स अवेलेबल उसको यदि हम लोग देखें तो कंपनी की आरओई शानदार देखने को मिल रही है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लगभग 27% के पास है। आरओसी की बात करें तो लगभग 28.42% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें तो 23.64% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 6.87 के पास हम लोग को देखने को मिल रही है। इन सभी पैरामीटर्स पर यदि हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड की बात करें तो कल नहीं तो परसों इस कंपनी के ऑफिशियल प्राइस बैंड हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इस कंपनी के द्वारा प्राइस बैंड अनाउंसमेंट की जाती है तो कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन किस तरीके से कैसा रखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यदि कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन अच्छी रखी जाती है तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग आने वाले समय में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होगी। जिस तरीके से यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन आईपीओ में जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुआ था उससे अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ में रहने की उम्मीद हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ के बारे में आप लोग को टाइमली जब भी